Adjustment. Paths adjustment is the very complex, very complicated and very important topic of the partnership fundamentals. पार्टनरशिप फंडामेंटल में आप लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया होगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बनाती है अपने प्रॉफिट और लॉस को एसरटेन करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म बनाती है। उसके बाद पार्टनर्स के शेयर में कितना पैसा जाएगा, इसके लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर करंट अकाउंट बनाया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का अकाउंट होता है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का अकाउंट होता है। जो भी आइटम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाते हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है, और जो भी आइटम्स P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड जाता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाता है। ठीक है, अब इस टॉपिक पे हमें क्या पढ़ना है। पास्ट एडजस्टमेंट में बेसिकली क्या होता है, जब आप अकाउंट क्लोज कर देते हो अपने, उसके बाद आपको कुछ एरर, ओमिशन या फिर किसी चेंज के बारे में पता लगता है, तो उस केस में हमें पास एडजस्टमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। इसका क्या प्रोसेस है हम देखते हैं। ट्रायल बैलेंस हमें पता है क्या होता है, P&L अकाउंट हमें पता है, ठीक है। P&L अकाउंट से हम प्रॉफिट और लॉस असरटेन करते हैं इन सोल प्रोप्राइटरशिप। बट अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां से हम डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम। या तो हमसे कोई एरर हो जाता है, या फिर कोई आइटम ओमिशन हो जाता है किसी आइटम का, या फिर अकाउंट्स क्लोज होने के बाद हमें पता लगता है किसी चेंज के बारे में। अब हम दोबारा से तो सारे अकाउंट नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं रेक्टिफाई करने के लिए अकाउंट्स को, यानी जो गलती हमसे हो चुकी है उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जैसा कि हम 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर में किया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पास एडजस्टमेंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। एक्चुअली में जब भी हम अकाउंट बनाना शुरू करते हो ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ एरर, कुछ ओमिशन, कुछ चेंजेस जो हम ध्यान में नहीं होती, हमें अब पता नहीं होती, हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और जब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाता है, एप्रोप्रिएशन बन जाता है, तब हमें पता लगता है कि अरे ये तो हमें करना था। अब हम उस चीज को दोबारा से, तो सारी एंट्रीज को करने के लिए सारे अकाउंट दोबारा बनाने पड़ेंगे, तो उस केस में हम अकाउंट सारे दोबारा नहीं बना के एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, जस्ट अ जर्नल एंट्री। ठीक है, जैसे कि केसेस क्या हो सकते हैं, जब आप अकाउंट क्लोज करने से पहले, जब आप अकाउंट बना रहे थे तो आपने कोई सैलरी नहीं दी, और जब अकाउंट क्लोज हो गया देन यू गेट टू नो आपको सैलरी भी पे करनी है। ठीक है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो सकता है, जब आप अकाउंट बना रहे थे तो आपने इनको चार्ज नहीं किया है, लेकिन अकाउंट्स क्लोज होने के बाद आपको पता लगता है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, या फिर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था। ये है आपका ओमिशन, जब आप किसी चीज को देना भूल गए, कोई आइटम रिकॉर्ड होने से छूट गया। उसके अलावा एरर्स भी हो सकती हैं। एरर्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पहले जो था 6% चार्ज किया, और अकाउंट क्लोज होने के बाद आपको पता लगता है कि पार्टनर्स को उनके इंटरेस्ट पे जो, उनके कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देना है वो 8% है। दिस इज एन एरर। इस टाइप के बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी रेट का ऐसे एरर हो सकता है, ज्यादा रेट चार्ज करना था कम चार्ज कर दिया, कम चार्ज करना था ज्यादा चार्ज कर दिया, इस तरीके के एरर्स हो सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने किसी और रेशियो में पहले दे दिया, अकाउंट क्लोज करने के बाद पता लगा किसी और रेशियो में देना था। इस टाइप के एरर और इस टाइप की ओमिशंस हो सकती हैं, और उनको रेक्टिफाई और करेक्ट करने के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम चलते हैं गोल्डन रूल की तरफ। गोल्डन रूल क्या कहता है, जो हमारे को कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम पास एडजस्टमेंट करने जाते हैं। सबसे पहला, कि जब सारी एडजस्टमेंट हमने करनी है तब हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ध्यान में रख के करना है। यानी हमें ये सोचना है दिमाग में कि ये आइटम जो ओमिट हो गया, या ये आइटम जिसकी गलत एंट्री हो गई है, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किधर साइड जाना था, उसके हिसाब से हम अपनी पूरी वर्किंग बनाते हैं। दूसरा, अगर आपने एंट्री पास नहीं की है, यानी आप ओमिट कर चुके हैं किसी आइटम को, भूल गए हैं रिकॉर्ड करने से, उसके लिए एंट्री पास कर दो सीधा सीधा, इसका एक तरीका है। दूसरा, अगर आपने एरर कर दिया है, मतलब आपने रॉन्ग एंट्री कर दी, डेबिट को क्रेडिट या क्रेडिट को डेबिट कर दिया है,
तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है, अकाउंट्स में 2 साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आता है तो हमें क्रेडिट साइड उसको लिखना पड़ता है, उसके इफेक्ट को नील करने के लिए। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे हम। उसके बाद आपकी लास्ट जो आपका गोल्डन रूल है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज पार्टनर के लिए जो डेबिट है वो फर्म के लिए क्रेडिट है, पार्टनर के लिए जो क्रेडिट है वो फर्म के लिए डेबिट है। पार्टनर्स एंड फर्म आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया जो आइटम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आते हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाते हैं, और जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाते हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जाते हैं। आगे चलते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। इसमें क्या है, नुसरत, सोनू एंड हिमेश आर पार्टनर जो कि 5-3-2 में अपने प्रॉफिट को बांट रहे हैं। उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 10%। उनकी ड्राइंग गिवन है 20,000, 15,000 एंड 10,000। आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, ये पता लगा कि उन्होंने अपने ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया ही नहीं गया उनके ड्राइंग पे। अब हमें रेक्टिफिकेशन करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो बहुत मतलब नॉर्मल सी प्रॉब्लम है ये, और इसके लिए अब दोबारा से अकाउंट्स तो बनाने पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। ठीक है, उस टेबल से हमें ये पता लगेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री जो हम पास करेंगे वो एंट्री क्या बनेगी हमारी। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो हमारे को सबसे पहले ये सोचना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को देना था, नहीं दिया। अब आप सबसे पहले ये सोचो कि जिस आइटम को आप एंट्री करना भूल गए, ओमिट कर गए, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किधर साइड जाता है, डेबिट साइड, राइट, ये डेबिट साइड जाता है। अब डेफिनेट सी बात है, अभी पार्टनर के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ है तो हमें उसको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको कर देंगे डेबिट। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सॉल्यूशन में देखो, हमने एक टेबल बनाई हुई है, एडजस्टमेंट टेबल बोलेंगे इसको। ठीक है, उसमें हमने पार्टिकुलर्स लिया है और तीनों पार्टनर का कॉलम बनाया है और टोटल का कॉलम बनाया है। जो पहली लाइन है वो ये बोल रही है कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था वो हमने इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, इनके ड्राइंग्स पे 20,000 का 10%, 15,000 का 10%, 10,000 का 10%, टोटल आ गया 4,500। अब ये जो 4,500 है ये पार्टनर्स दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, फर्म को दे रहे हैं। यानी ये पार्टनर के लिए तो डेबिट हो रहा है, लेकिन फर्म के लिए ये एक इनकम है। अब क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है तो बहुत डेफिनेट सी बात है, ये फर्म के लिए इनकम है तो ये प्रॉफिट बन गया फर्म का। और वो प्रॉफिट किसका है, जो फर्म का प्रॉफिट है वो किसका प्रॉफिट है, डेफिनेटली वो पार्टनर्स का प्रॉफिट है। यानी कि ये 4,500 अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनके पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ध्यान देंगे इस बात पे, पास्ट एडजस्टमेंट में यही होता है कि कोई आइटम आप देना भूल गए, कोई आप आइटम पार्टनर से लेना भूल गए। अब जब पार्टनर वो आइटम आपको, वो चीज आपको पे कर रहा है तो वो फर्म के पास आया, और इनडायरेक्टली वो फर्म का नहीं होके वो पार्टनर्स का ही होता है। तो जब पार्टनर्स ने 4,500 पे किया तो वो एज अ प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला गया और डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और उसके बाद जो है आप देख सकते हो ऊपर के सारे आइटम्स डेबिट है, नीचे का आइटम्स आपका क्रेडिट है, और उसके बाद हमने इनका डिफरेंस निकाल लिया। जब हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो नुसरत क्रेडिट हो रही है, सोनू और हिमेश डेबिट हो रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस कैसे आया, जो बैलेंस ज्यादा होता है वो होता है बैलेंस। ठीक है, जैसे कि 2000 और 2250 में हमारा क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो नुसरत का अकाउंट जो है क्रेडिट होगा और बाकी दोनों के अकाउंट डेबिट होंगे। एडजस्टमेंट पे हम पास करेंगे, इस टेबल से हमें पता लगे कि कौन डेबिट होना चाहिए और कौन क्रेडिट होना चाहिए। सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 150, हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 100 एंड नुसरत कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 250। दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है, इसमें आपका 3 मार्क्स का आपका टेबल होगा, 1 मार्क की आपकी जर्नल एंट्री होती है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे इजी केस होता है आपका ओमिशन का, सबसे इजी केस होता है पास एडजस्टमेंट में। इसमें आपका ये भी हो सकता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना आप भूल गए, ये भी हो सकता था सैलरी चार्ज करना भूल गए। दिस इज द सिंपलेस्ट केस ऑफ द पास एडजस्टमेंट। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लूंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।